आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है एंड पूछा है कि द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सर्किट इन द टू केसेस। फर्स्ट केसेस में बोला है कि आई व्हेन की K1 की है एंड K2 की है जब K1 की क्लोज हो एंड K2 ओपन हो। एंड सेकंड बोला है कि I/2 व्हेन बोथ K1 एंड K2 आर क्लोज। तो पूछा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस X, यहाँ पे जो है इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस R एंड S। तो हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन की K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। तो उस केस में अगर हम देखें तो K1 क्या है, यहाँ पे K1 क्लोज है बट K2 क्या है, ओपन है। तो जो भी इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो ओपन है। तो जो भी तो R प्लस एक्स जो होगा वो दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल जो भी करंट फ्लो होगा वो R प्लस एक्स से होते हुए फ्लो होगा। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से I1 देखेंगे तो टोटल EMF कितना है, E डिवाइडेड बाई दोनों सीरीज में हो जाएगा, डेट मीन्स R प्लस एक्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंड फिर क्या हुआ कि व्हेन K1 इज क्लोज एंड K2 बोथ आर क्लोज, हम क्या करते हैं कि बोथ को क्लोज कर देते हैं। क्लोज तो एस एंड जो एक्स होगा तो हम इसको क्लोज कर दिए एंड इसको क्लोज कर दिए। तो एक्स एंड एक्स जो एक्स एस एंड एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल में। तो हम इसका आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के लिए अगर आर इफेक्टिव देखें तो कितना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आर डैश मान लेते हैं। आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो एक्स एस एक्स डिवाइडेड बाई एस प्लस एक्स हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो ये जो है इन दोनों के साथ सीरीज में होगा। तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस जो देखेंगे तो R प्लस आर डैश लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो R प्लस एस, यहाँ से देख रहे हैं तो R प्लस एस एक्स डिवाइडेड बाई एस प्लस एक्स हो जाएगा। तो करंट अगर देख लेते हैं तो करंट इसको मान लेते हैं I2। तो I2 इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, E डिवाइडेड बाई R प्लस एस एक्स डिवाइडेड बाई एस प्लस एक्स। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। एंड हमको क्या बोला है कि R2 के अक्रॉस जो भी करंट है, क्या बोला है यहाँ पे करंट थ्रू द, हम x देख लेते हैं, x के थ्रू कितना करंट अगर फ्लो हो रहा है क्योंकि एमीटर यहाँ पे कनेक्ट है। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस x विल भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो x के थ्रू करंट जो होगा मान लेते हैं I2 डैश होगा। I2 डैश क्या होगा, टोटल करंट इनटू, हम इसके क्रॉस करंट फाइंड कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ता है, इसके क्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एस डिवाइडेड बाई एस प्लस एक्स। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ई डिवाइडेड बाई I2 हमने क्या फाइंड किया था, ई डिवाइडेड बाई एस एक्स प्लस एक्स एंड इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस डिवाइडेड बाई क्या लिखना पड़ेगा, एस प्लस एक्स जो हमने यहाँ पे देखा। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, अगर देखें तो ई एस डिवाइडेड बाई अगर देखें तो आर एस प्लस आर एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ से, एंड प्लस हो जाएगा एस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एस प्लस एक्स ऊपर जाएगा एंड यहाँ भी एस प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ से कितना, हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आएगा ई एस डिवाइडेड बाई, हम यहाँ से एस प्लस आर लिख लेते हैं, एस प्लस एक्स लिख लेते हैं यहाँ से, एस प्लस एक्स। तो कॉमन क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा एंड प्लस कितना हो जाएगा, एस एक्स। तो ये हमने क्या फाइंड किया, आई डैश फाइंड किया, I2 डैश फाइंड किया। बट हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि I/2 व्हेन द,
जो करंट इसके अक्रॉस जो हो रहा है I/2 हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि I2 डैश जो है वो कितना है, I/2 है। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि I/2 इक्वल टू ES डिवाइडेड बाई S प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसको हम देखें तो S प्लस एक्स इंटू आर, यहाँ पे कितना है S प्लस एक्स इंटू आर एंड प्लस SX इसके इक्वल हुआ। एंड पहले वाले केस में जो करंट था वो I फ्लो रहा था, तो I हमने कितना फाइंड किया था, यहाँ से देखें तो फाइंड किया था E डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। तो यहाँ से रख देते हैं तो कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स एंड यहाँ से क्या है 2 है तो डिवाइड बाई 2 होगा इक्वल टू ES डिवाइडेड बाई S प्लस एक्स इंटू आर हो जाएगा एंड प्लस SX हो जाएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो E से E कैंसिल हो गया एंड इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा RS डिवाइडेड बाई R माइनस S। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको भी फाइंड करने को बोला था क्योंकि एक्सप्रेशन लिखना था x के लिए इन द टर्म ऑफ R एंड S, जो हमारा आंसर इतना होगा। तो हमको 3 कंडीशन फाइंड करने को दिया था जो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले I1 फाइंड किया एंड I2 डैश फाइंड किया एंड I/2 कर दिया एंड फिर यहाँ से जो एक्सप्रेशन आया हमको यहाँ से x इक्वल टू समथिंग मिल गया, ये हमारा आंसर हुआ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।